इस स्टोरी को एक बार पूरी जरूर सुनिए। गांव की लड़की और शहर का लड़का। गांव के शांत वातावरण में पली बड़ी राधा एक सीधी सादी संस्कारी लड़की थी। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और हमेशा उनकी आज्ञा का पालन करती थी। राधा पढ़ाई में होशियार थी, मगर गांव की परंपराओं और रीति रिवाजों से बंधी थी। उसके माता पिता की इच्छा थी कि उसकी शादी एक अच्छे परिवार में हो, जिससे उसका भविष्य सुरक्षित हो सके। दूसरी ओर शहर में रहने वाला रोहित एक आधुनिक विचारों वाला युवक था। वह एक बड़ी कंपनी में अच्छी नौकरी करता था। उसके पास पैसा, गाड़ी और ऐशो आराम की कोई कमी नहीं थी, मगर उसका दिल कभी किसी एक जगह नहीं टिकता था। वह मौज मस्ती का शौकीन था और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। राधा के माता पिता को रोहित का रिश्ता आया तो उन्होंने बिना ज़्यादा सोचे समझे हाँ कर दी। उन्हें लगा कि उनकी बेटी एक अच्छे घर में जाएगी और उसकी ज़िंदगी संवर जाएगी। उधर रोहित के माता पिता को एक संस्कारी और घरेलू बहू चाहिए थी, जो उनके घर की देखभाल कर सके। राधा और रोहित की शादी बड़े धूमधाम से हुई। गांव की बेटी जब शहर के इस आधुनिक माहौल में आई तो उसे बहुत कुछ नया देखने और सीखने को मिला, मगर उसे यह महसूस हुआ कि उसका पति उससे उतना लगाव नहीं रखता जितना एक पत्नी को अपने पति से मिलना चाहिए। शादी के कुछ दिनों बाद राधा को यह एहसास होने लगा कि रोहित उससे दूर भाग रहा है। वह उससे ज़्यादा बात नहीं करता, घर में ज़्यादा समय नहीं बिताता और हमेशा किसी न किसी बहाने से बाहर रहता। राधा को शक होने लगा कि रोहित की ज़िंदगी में कोई और है, लेकिन उसने कभी इस बारे में सवाल नहीं किया। वह मानती थी कि शादी का संबंध बहुत पवित्र होता है और उसे हर हाल में इसे निभाना चाहिए। कुछ ही महीनों में राधा को पता चला कि रोहित का अपनी ऑफिस की एक लड़की नेहा के साथ अफेयर चल रहा है। रोहित ऑफिस के बहाने रोज देर से आता और कभी कभी तो पूरी रात भी नहीं आता। जब राधा ने इस बारे में पूछा तो रोहित ने उसे डांट दिया और कहा कि यह उसकी निजी जिंदगी है और उसे इसमें दखल देने की कोई हक नहीं। राधा को बहुत दुख हुआ, मगर उसने सोचा कि अगर वह अपने पति की अच्छे से देखभाल करेगी तो शायद वह बदल जाएगा। उसने अपने दर्द को दिल में दबा लिया और अपने कर्तव्यों को निभाने में जुट गई। वह सुबह जल्दी उठती, पूरे घर का काम करती, सास ससुर की सेवा करती और रोहित का भी ख्याल रखती। मगर रोहित की बेरुखी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। राधा ने कई बार अपने माता पिता से इस बारे में बात करने की सोची, मगर फिर वह चुप रह जाती। उसे डर था कि अगर उसने कुछ कहा तो उसके माता पिता दुखी हो जाएंगे और समाज में उनकी बदनामी होगी। एक दिन राधा ने रोहित को रंगे हाथ पकड़ लिया। वह एक रेस्टोरेंट में नेहा के साथ बैठा हुआ था। उसके हाथ में नेहा का हाथ था और दोनों हंस कर बातें कर रहे थे। राधा का दिल टूट गया। उसने सोचा कि अब तो उसे रोहित से खुलकर बात करनी ही होगी। घर लौटकर उसने रोहित से पूछा, क्या तुम सच में मुझसे कोई लगाव नहीं रखते? रोहित ने गुस्से में कहा, देखो तुम गांव की लड़की हो, तुम्हारे और मेरे विचार नहीं मिलते। मुझे तुमसे शादी करने के लिए मजबूर किया गया था। मैं जिसे चाहता था उसे नहीं अपना सका, इसलिए मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना चाहता हूँ। राधा की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने रोहित से कहा, शादी सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी होती है। अगर तुमने मुझसे शादी की है तो क्या तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? रोहित ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और कहा कि वह तलाक लेना चाहता है।
राधा के लिए यह बहुत बड़ा झटका था। वह टूट चुकी थी, मगर उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि अगर रोहित उसे अपनाना नहीं चाहता तो वह खुद को इतना मजबूत बनाएगी कि उसे किसी के सहारे की जरूरत ना पड़े। राधा ने अपने ससुराल को छोड़ दिया और अपने माता पिता के पास लौट आई। उसने आगे की पढ़ाई करने का निश्चय किया और नौकरी की तलाश शुरू कर दी। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। अब राधा आत्मनिर्भर बन चुकी थी। उसने महसूस किया कि जीवन सिर्फ किसी के सहारे जीने के लिए नहीं होता, बल्कि खुद की पहचान बनाने के लिए भी होता है। जब रोहित को यह पता चला कि राधा अब एक सफल महिला बन चुकी है, तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। नेहा ने भी उसे छोड़ दिया था, क्योंकि वह सिर्फ मौज मस्ती के लिए उसके साथ थी। रोहित अब राधा के पास लौटना चाहता था। उसने उससे माफ़ी मांगने की कोशिश की, मगर राधा ने कहा, अब मैं अपने दम पर खड़ी हूँ। मुझे अब किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है। तुमने जब मेरे प्यार को ठुकरा दिया था तब मैं कमज़ोर थी, मगर अब मैं मजबूत हूँ। यह कहकर राधा अपने नए जीवन की ओर बढ़ गई, जहाँ उसने अपनी पहचान खुद बनाई और अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखा। सीख: यह कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्ते सिर्फ समाज के दबाव में नहीं निभाने चाहिए, बल्कि उनमें आपसी प्रेम, सम्मान और विश्वास होना चाहिए। यदि कोई हमें समझने और अपनाने को तैयार नहीं है, तो हमें खुद को इतना मजबूत बनाना चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी अपने दम पर जी सकें।